हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि और जुलाई 2024 मासिक राशिफल। कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जुलाई महीने में धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनने वाली है। ग्रहों के गोचर पर हम एक नज़र दौड़ाते हैं, जिसमें सबसे पहले करियर को देखें तो करियर में का 10th हाउस जो है स्थान है, 10th हाउस, वो करियर का स्थान माना जाता है। तो यहाँ मेष राशि है और मंगल 12 जुलाई तक मेष राशि में रहेंगे। इस तरह से मंगल कर्क राशि वालों के जॉब, प्रोफेशन, रोजगार में, व्यापार में खूब उन्नति और तरक्की देने की स्थिति में है। किंतु यहाँ शनि पर आपको गौर करना होगा कि आपके सभी प्लैनेटरी पोजीशंस लगभग सभी अच्छे हैं। शनि की जो ढैया चल रही है, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो इसके कारण ससुराल पक्ष वालों को उससे लेकर अनबन हो सकता है, या अपने सहकर्मियों के साथ या जो निम्न पदस्थ कर्मचारी हैं उनके साथ आपके कार्यस्थल पर कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है। नौकरी में, व्यापार में कुछ श्रमिकों से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। व्यापारियों के जो कर्क राशि के जातक हैं, व्यापारी हैं, तो उनको जो मेहनत कश मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके कारण कुछ समस्या आ सकती है उनके व्यापार में। ये ग्रह स्थिति थोड़ी सी नाजुक है। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि 9th हाउस में 12 नंबर की राशि लिखी है, इसमें राहु गोचर कर रहे हैं। तो राहु यहाँ है 9th हाउस में। 9th हाउस से हम विचार करते हैं भाग्य का, धर्म का, पिता का, उच्च शिक्षा का। तो इन सब चीज़ों में एक तरफ इस घर के एक तरफ मंगल हो जाते हैं और दूसरी तरफ शनि हो जाते हैं, और राहु स्वयं 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि, मंगल और राहु, ये शनि मंगल से हेम्ड हो जाता है यह घर, और राहु भी यहाँ विराजमान है, तो और 3 पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाता है 9th हाउस। तो पिता के स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहना पड़ेगा, और पिता की तरक्की खूब होगी। आपका सौभाग्य वो खूब तरक्की देगा, यानी कि कदम कदम पर आपका साथ देगा। लेकिन सडन रूप से कुछ अप्रत्याशित, अनावश्यक, अनडिजायरेबल इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, जिससे पिता के स्वास्थ्य पर असर पड़े, आपकी उच्च शिक्षा में असर पड़े, जो कर्क राशि के जातक हैं। अब हम इसके अच्छे पक्ष पर आते हैं कि जो ग्रहों की स्थिति है उसमें मंगल 12 जुलाई के बाद से वृषभ राशि में चले जाएंगे, जहां गुरु पहले से विराजमान। वृषभ राशि 11th हाउस में आता है, कर्क राशि वालों के 11th हाउस में। तो जो मंगल और गुरु आपस में परम मित्र हैं, तो धन लाभ को दर्शा रहे हैं। दूसरे देखिए, जो धन भाव, 2nd हाउस, धन भाव के स्वामी ग्रह हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव के कारण 15 जुलाई तक, 1 से लेकर 15 जुलाई तक खर्च की स्थिति अधिक रहेगी, बैंक बैलेंस कम रहेगा और संचित धन
नहीं रहेगा। कहने का मतलब कि जो आप कमाएंगे, जो संचित धन है, उसको आप खर्च कर देंगे। लेकिन 15 जुलाई के बाद से सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे तो कर्क राशि में शुक्र, जो कि एकादशेश हैं और चतुर्थेश हैं, 7 जुलाई के बाद से शुक्र भी आ जाएंगे। और बुध जो हैं 19 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। 1 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। इस तरह से सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनेगी 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक। 15 जुलाई, 16, 17, 18, 19, ये 5 दिन आपको लक्ष्मी जी की कृपा से आकस्मिक रूप से अकूत धन प्राप्ति का योग बन रहा है। बुध लक्ष्मी नारायण योग लग्न में ही बनाएंगे और बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे। इस तरह से लग्न में जो मंगल की चतुर्थ दृष्टि लग्न पर 12 जुलाई तक पड़ेगी, उससे मुक्त हो जाएंगे लग्न का भाव। और 12 जुलाई के बाद से मंगल की दृष्टि यहाँ नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग के कारण लक्ष्मी प्राप्ति का, धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। मंगल गुरु एकादश में रहेंगे तो बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। विशेषकर 12 जुलाई के बाद, अर्थात उत्तरार्ध में, जुलाई के उत्तरार्ध में लक्ष्मी जी की कृपा से धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव पर मंगल और गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। मंगल की स्वराशि दृष्टि होगी। तो मंगल और गुरु परम मित्र हैं। मंगल और गुरु दोनों ही कर्क राशि वालों के लिए प्रबल राजयोग कारक ग्रह हैं। तो मंगल गुरु के सप्तम दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो जिनको संतान होने वाला है उसको 100% चांसेस है कर्क राशि के जातकों को कि पुत्र रत्न की प्राप्ति है, क्योंकि मंगल भी पुरुष ग्रह हैं और गुरु भी पुरुष ग्रह हैं। तो मंगल और गुरु की दृष्टि से पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। संतान पक्ष मजबूत होगा। संतान के तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान की तरक्की होगी उनके शिक्षा में, उनके कार्य व्यापार में, उनके करियर में। यदि शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पढ़ाई में वो काफ़ी तरक्की का योग बन रहा है जुलाई माह में, 12 जुलाई के बाद से। अब वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन पर नज़र दौड़ाएं तो सप्तम भाव, 7th हाउस, मकर राशि है और इसके स्वामी ग्रह शनि बनते हैं, जो कि एक अष्टम भाव में कुंभ राशि में स्वराशि यहाँ बैठे हुए हैं। और शनि के 8th हाउस में बैठने से लाइफ पार्टनर से रिलेशनशिप में कुछ कड़वाहट रहेगी, खटास रहेगी और वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो इससे स्थिति कुछ संभलेगा। और मंगल भी जब 12 जुलाई के बाद यहाँ आ जाएंगे तो मंगल की दृष्टि तो नहीं पड़ेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, इनके साथ मंगल की युति बनेगी तो वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, धन प्राप्ति का योग बनेगा। केतु 3rd हाउस में है तो साहस पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। अपने हिम्मत, साहस, कड़े परिश्रम से आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहेंगे कर्क राशि के जातक। वाहन सुख, मकान सुख, प्रॉपर्टी का सुख इत्यादि के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं और शुक्र 7 जुलाई तक
मिथुन राशि में रहेंगे तो द्वादश भाव में 7 जुलाई तक कोई वाहन, कोई नया ज़मीन, कोई नया वाहन आप ना खरीदें कर्क राशि के जातक। उसके बाद जब शुक्र लग्न में आ जाएंगे, पूरे माह 31 जुलाई तक रहेंगे कर्क राशि में शुक्र, तो शुक्र बुध और सूर्य की युति बनेगी। इस तरह से शुक्र जब लग्न में आ जाएंगे तो धन, सुख, वैभव, भोग विलास की वस्तुएं और भौतिक जगत, भौतिक सुखों की प्राप्ति का समस्त साधन उपलब्ध होगा कर्क राशि के जातकों को, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख देने वाले परम शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो 4th हाउस में तुला राशि है, इसके जातक, इसके स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं, लग्न में रहेंगे 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक बहुत ही शुभ स्थिति रहेगी और अपना वाहन, ज़मीन, मकान खरीदने का बहुत ही अच्छा अवसर होगा। तो यह था कर्क राशि वालों के लिए जुलाई माह का मासिक राशिफल। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।